मई 2026 और ये रही आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से देशवासियों से अपील की है कि विदेश जाना बंद करो, अपने देश में घूमो। उनका कहना है कि लोग बच्चों को छुट्टियों में विदेश भेज रहे हैं और शादियां भी बाहर कर रहे हैं, जिससे हमारी करेंसी बाहर जा रही है। मोदी जी का पब्लिक से सवाल है कि क्या हमारे देश में घूमने की कोई जगह नहीं है? शादी के लिए भारत से ज्यादा पवित्र और खूबसूरत जगह कहाँ है? तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दोस्तों, ईरान ने ट्रंप के उस बयान का कड़ा जवाब दिया है जिसमें ट्रंप ने सीज फायर को लाइव सपोर्ट पर बताया था। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ ने कहा है कि हमारी सेना किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि गलत फैसलों का नतीजा हमेशा बुरा होता है। ये बात दुनिया बहुत पहले से जानती है। वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, केरल में यूडीएफ को साफ बहुमत मिला है, लेकिन अभी तक नतीजे साफ नहीं हुए हैं। एक हफ्ता बीत चुका है और अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि केरल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। रमेश चेन्नीथला, केसी वेणुगोपाल और सतीशन तीनों इस रेस में हैं, लेकिन राहुल गांधी का झुकाव वेणुगोपाल की तरफ दिख रहा है। वहीं सतीशन ने एकदम साफ कह दिया है कि सिर्फ सीएम की कुर्सी ही चाहिए और कुछ नहीं। दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु में विजय की सरकार बन चुकी है और वीसी के चीफ थिरुमावलवन ने उन्हें समर्थन दिया है, लेकिन पर्दे के पीछे की एक दिलचस्प बात भी सामने आई है कि पहले डीएमके और एआईएडीएमके के सहारे खुद थिरुमावलवन के को सीएम बनाने का प्लान था। डीएमके राजी भी हो गई थी, एआईएडीएमके से बात भी हुई, लेकिन बातचीत में पेंच फंस गया और ये प्लान धरा का धरा रह गया। वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते दोस्तों, तमिलनाडु के एक मंत्री सेंगोट्टेयन इन दिनों चर्चा में है। वजह है उनकी शर्ट की जेब में रखी पूर्व सीएम जयललिता की तस्वीर। मंत्री पद की शपथ लेते वक्त भी वो तस्वीर थी और आज एमएलए की शपथ के दौरान भी सेंगोट्टेयन 2012 में जयललिता सरकार में मंत्री रह चुके हैं। खास बात यह है कि सीएम विजय ने भी उन्हें तस्वीर रखने की इजाजत दी है। वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है और ये भी कहा है कि ईरान के पास अभी भी परमाणु बनाने की सामग्री और एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसे हटाना बहुत जरूरी है। कुछ परमाणु ठिकाने अभी भी बाकी हैं और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता भी चिंता का विषय बनी हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजरायली प्रधानमंत्री ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से भी डर रहा है। वहीं दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरे मिडिल ईस्ट तनाव की मार अब आम भारतीय की जेब पर पड़ने वाली है। सऊदी अरामको के सीईओ ने चिताया है कि होर्मुज स्ट्रेट में हालात ठीक नहीं हुए तो दुनिया में हर हफ्ते 10 करोड़ बैरल तेल की कमी हो जाएगी। पहले रोजाना करीब 70,000 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, अब सिर्फ 2 से 5 रह गए हैं। सरकार भले कह रही है कि देश में 45 दिन की एलपीजी और 8 दिन का कच्चा तेल मौजूद है, लेकिन तेल कंपनियां घाटे में हैं और आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए तक बढ़ सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो भी करिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।